हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 8 के पहला चैप्टर विज्ञान, वो भी है कोशिका। कोशिका को पढ़ेंगे आज। कोशिका को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है पहला चैप्टर है कक्षा 8 का कोशिका, वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं। आप अपने आसपास के सजीवों को देखते हैं। पेड़ पौधे, घास, रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। इस तरह सभी जीव जंतु अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना को आप इस अध्ययन में विस्तार से जानेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे ईंट के बारे में बताया गया है कि जिस तरह छोटे छोटे ईंट से एक भवन या मकान का निर्माण होता है, उसी तरह छोटी छोटी कोशिकाओं से एक शरीर का निर्माण होता है। याद रखेंगे आप लोग, जिस तरह छोटे छोटे ईंटों से एक मकान का निर्माण होता है या एक भवन का निर्माण होता है, उसी तरह छोटी छोटी कोशिकाओं मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, पढ़ेंगे कोशिका की खोज और कोशिका की खोज कब हुआ। तो कोशिका की खोज, तो सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल के कॉर्क की पतली परत का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे और 1665 ईस्वी में ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ये कोशिका की खोज किए थे और ये कॉर्क की पतली परत का अध्ययन करके किए थे। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी छत्ते जैसी बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई पड़े हैं। कह रहा है एक कॉर्क को जब काटा गया तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत सारे उसमें कोष्ठ पाया गया और कोष्ठ जो पाए गए हैं, कोष्ठ का नाम क्या था? कमरा रखा गया है। उन्होंने यह देखा कि कोष्ठ एक दूसरे कोष्ठ से दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया गया। याद रखेंगे आप लोग, प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया गया है? कोशिका दिया गया है। और याद रखेंगे किस तरह जुड़ा हुआ था। तो ये ईंट की दीवार जिस तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी तरह कोशिका का जब देखा गया, कॉर्क को काटकर देखा गया तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से विभाजित थे, एक दूसरे से कटा हुआ था। आगे देखेंगे, ये देख पा रहे होंगे आप लोग को रॉबर्ट हुक का ये फोटो है और ये कॉर्क है। कॉर्क की कोशिकाएं अधिक संवर्धन क्षमता वाले सर्वाधिक सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका सूक्ष्म रचनाओं के विस्तार का अध्ययन करना आसान हो गया। और ये रॉबर्ट हुक जो कोशिका की खोज किए थे, ये मृत कोशिका की खोज किए थे। याद रखेंगे, निर्जीव कोशिका या मृत कोशिका की खोज किए थे और निर्जीव कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। निर्जीव कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न को, इन्हें भी जानिए। कथा कोशिका की खोज अंग्रेजी शब्द सेल है। कोशिका का जो है अंग्रेजी शब्द में से सेल कहा जाता है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द में सेल कहा जाता है। सेल शब्द लैटिन भाषा है। सेल शब्द जो है किस भाषा है? तो लैटिन भाषा है तथा सेल्यूला से लिया गया है। जो लैटिन भाषा सेल शब्द जो है कहाँ से लिया गया? तो सेलुला से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या है? छोटा कमरा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। आगे ये बहुत काम में आने वाले प्रश्न है। कहता एंटोन वान ल्यूमेनहॉक HD वैज्ञानिक एक डच वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? एक डच वैज्ञानिक थे। ल्यूमेनहॉक क्या थे? तो एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि
सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किए थे? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किए थे, याद रखेंगे आप लोग। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक ने किए थे, और कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। और मृत कोशिका की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे, 1665 ईस्वी में किए थे। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक किए थे। 1674 में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ये जो है ल्यूमेनहॉक, ये जीवित कोशिका को देखा था। आगे देखेंगे प्रश्न को। कहता आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। कहता प्याज को काटना है बीच से और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। आगे देखते हैं। कहता स्लाइड में एक बूंद जल डालिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, ये परीक्षण करना है। चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़े को काट लीजिए। कहता फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाइए। कहता अब इस स्लाइड का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखिए, इसमें लाल रंजक सैफरेनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। कहता सैफरीन का एक बूंद डालने से ये केंद्रक जो है यानी बीच जो है लाल रंग होकर ज़्यादा स्पष्ट यानी अच्छी से दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। अवलोकन करना है। कहता सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज झिल्ली का आकार ईंटों की दीवारों की जैसा दिखाई देते हैं। ये जो प्याज का झिल्ली जो दिख रहा है ये ईंटों की तरह दिखाई देते हैं। ये इस तरह आपको दिख रहे होंगे गैप और इसमें ये लगा हुआ है, तो ईंटों की जैसा प्याज की झिल्ली दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका, निष्कर्षण इसका क्या निकला? जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये प्याज की जिस तरह ईंट बहुत सारे ईंटों से भवन का निर्माण होता है, इसीलिए बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर भी क्या होता है? प्याज का निर्माण होता है। आगे देखेंगे। कहता सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। कहता सभी जो जीव हैं असंख्य यानी कोई गिनती नहीं है, इतने कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, इन्हें कोशिका कहा जाता है। यानी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर एक जीव का निर्माण हुआ है। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीव के शरीर की वह सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कह रहा है कोशिका सजीव की शरीर का वह सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में सक्षम रखती है। याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा देखते हैं। कहता कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का समर्थन रखती है। कोशिका कह रहा है कोशिका वह विभिन्न पदार्थ का वह सूक्ष्म संगठित स्वरूप है जो स्वतः जनन का समर्थी है रखती है। अतः कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है। जीवन का मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। जीवन का मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। आगे देखेंगे प्रश्न को। कह रहा है पता कीजिए क्या सभी जीव में कोशिका एक प्रकार की होती है? कह रहा सभी जीव में कोशिका एक प्रकार का होती है।
क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिकी समूह है? आगे देखते हैं। कहता है मुर्गी का जो अंडे हैं वह एकल कोशिका है, एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका का बना है? कहता और सभी जीवों में जो कोशिका है सब एक ही तरह है या अलग अलग तरह है? आगे देखते हैं। कार्य की विभिन्नता के कारण कोशिका का आकार एवं आकृति अंतर होता है। कहता कार्य के अनुसार कोशिका में आकार में भी अंतर होता है और आकृति में भी अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी समान रहते हैं। कहता कुछ गुण जो है सभी कोशिकाओं में समान रहते हैं। आगे देखेंगे। कहता अब बताइए। कहता कोशिका की खोज करने की सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? कहता कोशिका का खोज किसने किया था और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग ये प्रश्न है, सब 3 प्रश्न है, तीनों का आंसर देना है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आकार सर्वप्रथम जीवित कोशिका का ल्यूमेन हॉक ने किया था, याद रखेंगे आप लोग। और जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। ये तीनों का तीनों याद रखेंगे, आंसर लिखेंगे आप लोग। अतः कोशिका की संरचना आकार प्रकार एवं आकृति। कोशिका की संरचना आकार प्रकार एवं आकृति। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। कह रहा कोशिका जो है एक आकार का नहीं होता, इसका कई आकार है, विभिन्न आकार की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। कहता कोशिका का जो आकार होता है सबसे छोटा आकार है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है। सबसे बड़ा 1 मीटर है और सबसे छोटा जो है 0.1 माइक्रोमीटर है। आगे देखेंगे। कहता है कि होती है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु है उसकी कोशिका सबसे छोटा होता है और इसका जो आकार है कितना आकार होता है तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु का होता है और यह 0.1 माइक्रोमीटर का होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का जिसका लंबाई लगभग 17 सेंटीमीटर होता है। लगभग कितना सेंटीमीटर होता है? 17 सेंटीमीटर होता है। याद रखेंगे आप लोग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का है और सबसे छोटी कोशिका जो है ये माइकोप्लाज्मा जीवाणु का है। याद रखेंगे। ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितना है तो 17 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है अंडे की तो 17 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है चौड़ाई जो है 13 सेंटीमीटर है और लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे प्रश्न को। मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। याद रखेंगे आप लोग, सबसे लंबी जो कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये VVI आप लोग नोट करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। याद रखेंगे होती है। ये इसका जो होता है 1 मीटर होती है। ये 1 मीटर की होती है। ये सबसे लंबी हो सकती है। यह कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी है। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुज, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। कोशिका का कोई आकार नहीं होता है। गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, बहुभुजकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। ये सब इसमें गुण देखा गया है। आगे देखेंगे। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है। आगे देखेंगे। यह न्यूरॉन की कोशिका, ये देख पा रहे हैं आप लोग, यह है न्यूरॉन की कोशिका। कोशिका की विभिन्न आकृतियाँ देख रहे हैं। ये आकृति है, ये आकृति है कोशिका की, ये आकृति है। तो बहुत सारे गोलाकार भी है, छड़रूपी भी है, बहुभुज की आकार में अनियमित आकार के कोशिकाएं हैं। आगे देखेंगे। कोशिका की संख्या के बारे में देखते हैं। कोशिका की संख्या कहता पूर्व कक्षा में अपना अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है। कहता पूर्व यानी 7 कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़े हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार की कोशिका अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन
सभी क्रियाएं एक कोशिकीय होता है। साथ ही याद रखें यहाँ से अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका के रूप में वह अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। याद रखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय रूप में भोजन करते हैं। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। कहता एक कोशिकीय जो जीव है एक ही कोशिका से वह वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न करती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर कहलाते हैं। जैसे में अमीबा दिया हुआ है, अमीबा, जीवाणु, ये सब क्या है, सब एक कोशिकीय जीव है। याद रखेंगे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में जो हम लोग आँखों से देख पाते हैं वो बहुकोशिकीय जीव है। जो हम लोग आँखों से नहीं देख पाते हैं वह एक कोशिकीय जीव है। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, ये देख रहे होंगे अमीबा का फिगर है, फोटो अमीबा का है ये। कहता मनुष्य की शरीर दूसरे जंतु जैसे हाथ या लंबे पौधे सभी इकाई अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कारण मनुष्य की जो शरीर है, जैसे जितने पार्ट हैं, जैसे हाथ है, बॉडी है, पूरा पैर है, ये सब अनेक यानी अरबों कोशिका से बने होते हैं। कोशिका विभिन्न प्रकार आकार एवं आकृति होती है। कोशिका का तो विभिन्न आकृति होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कहता कोशिका का जो आकार है, जिस प्रकार शरीर है, उस पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य छोटा है यानी छोटा मनुष्य है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होंगे। अगर कोई 6 फुट का है और कोई 4 ही फुट का है तो उन पे शरीर पे डिपेंड करते हैं कि शरीर में कितनी बॉडी की लंबाई है और मोटाई है, उस पर डिपेंड करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न को, वह जीव जिनका शरीर एक अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहा जाता है। कहता है जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहा जाता है। जो एक कोशिका का बना होता है वह एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे हम लोगों का शरीर जो बना हुआ है, मनुष्य का शरीर, वह बहुकोशिकीय से बना हुआ है। जो जानवर देख रहे हैं, गाय, बैल, घोड़े, ये सब क्या है, सब बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय में आते हैं जीवाणु हो गया और इधर अमीबा हो गया, तो ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। आगे देखेंगे, आइए जाने उत्तक के बारे में। उत्तक के चैप्टर को कल से देखेंगे हम लोग। आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को भेजते रहें, सब्सक्राइब करें। आगे देखेंगे, तब तक के लिए यहीं तक रहेगा और धन्यवाद।